मित्र नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुमन आयुर्वेदा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, दीपावली की ऑफर चालू है और दीपावली तक हर एक नुस्खों में 50% डिस्काउंट है। इसी नुस्खों में भी 50% डिस्काउंट है। मित्र, ये नुस्खा क्या काम करेगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। मित्रों, जितने मेरे भाई बड़े लंबे अरसे से हस्तजनी हस्तमैथुन करने की वजह से ढीलापन, कमजोरी, नसों की कमजोरी, ढीलापन, टाइमिंग बिल्कुल जीरो है, वीर्य बॉडी में बन नहीं रहा है, शुगर है, थायराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन सभी लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल कर पाएगा। एक कंप्लीटली महानामर्दी नाशक दवाई है मित्रों। इसीलिए मैं महानामर्दी नाशक दवाई बता रहा हूँ क्योंकि इस नुस्खे के अंदर जड़ी बूटी और भस्म की योग है और महायोग है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटी डाली गई है सब आपकी बॉडी में वीर्य की मात्रा को बढ़ाएंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएंगे, चिपचिपाहट, पानी, सप्त दोष, हाथ गिरना सबको जड़ से ठीक करेंगे। और इसमें जो है मित्रों, जड़ी बूटी के साथ साथ ऐसी भस्म डली है जो आपकी जो टाइमिंग आज जीरो है, आप नामर्द हो चुके हैं, संभोग करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल खो चुके हैं। मित्रों, इस नुस्खे को एक बार इस्तेमाल जरूर करिएगा। हमारे यहाँ से लेंगे तो अभी 50% डिस्काउंट है, तो आपको 50% डिस्काउंट में इस दवाई को मिल जाएगी। और जितने भी मेरे भाई ऐसे सोच रहे हैं कि हम दवाई बेचने की पर्पस है, ऐसा नहीं है। दीपावली में, होली में हमारे यहाँ पे ऑफर चलता है और उसी ऑफर के लिए हमने इस 50% डिस्काउंट बताई है। अगर आपके इलाके में हकीम वेद है तो आप उनसे भी बनवा के ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी सामग्री आप लोगों को लेनी है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको भस्म बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा जड़ी बूटी। भस्म जो है आपकी टाइमिंग में, ढीलापन में, नसों की कमजोरी, इच्छा शक्ति खो जाना, थकान महसूस करना, हटकल महसूस करना और एकदम शरीर में वीकनेस आ चुका है, तो उन सब में जो है 100% काम करने वाले इसके अंदर जो है आपको भस्म डला हुआ मिलेगा। तो मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा, मित्रों ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी संख्या भस्म। मित्रों, संख्या भस्म क्या काम करती है, किस प्रकार बनाई जाती है, हमारे चैनल पे पहले से है। तो मित्र, जितने भी मेरे भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मित्र, ये संख्या भस्म आप लोगों को डालनी है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। और ये जोहर उड़ाई गई दवाई है, 1% भी आपको इसके अंदर नुकसानदायक कुछ भी नहीं मिलेगा और 100% काम करने वाले नुस्खा है मित्रों। उसके बाद ये है कस्तूरी भस्म। मित्रों, कस्तूरी भस्म डलेगी इस नुस्खे में सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा तीरबंग भस्म। तीरबंग भस्म डलेगी इस नुस्खे में 10 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा, मित्र ये है आपकी सीपी भस्म। सीपी भस्म डलेगी इस नुस्खे में 10 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा, मित्रों ये है मेंसिल भस्म। मेंसिल भस्म डलेगी इस नुस्खे में सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा, मित्र ये जो आप देख रहे हैं ये है पारद भस्म। पारद भस्म डलेगी इस नुस्खे में सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा गोदंती भस्म। गोदंती भस्म डलेगी इस नुस्खे में 10 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा कुश्ता तांबा सफेद। मित्रों, एक बात मैं हर वीडियो में अपने कहते रहता हूँ, कुश्ता तांबा खाने वाला इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि इंसान को जवा मर्द लंबे समय तक बना के रखने में सक्षम है। और कुश्ता तांबा सफेद लेना होगा इस नुस्खे के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा शिंगरा भस्म। मित्रों, शिंगरा भस्म डलेगी इस नुस्खे में 10 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा काला संख्या भस्म। मित्रों, संख्या 3 प्रकार की होती है, एक होती है दूधिया संख्या, शीशा संख्या और होता है एक काला संख्या। काला संख्या लेना होगा इस नुस्खे के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम। मित्रों, ये जो है आप देख रहे हैं ये शरण भस्म है, ये हमारे हाथ की बनी हुई शरण भस्म है जो कि सहस्त्र पुटी है, मतलब 1000 बार पूट दिया हुआ इसके अंदर। और ये लेना होगा आप लोगों को इस नुस्खे के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम। मित्रों, उसके बाद लेना होगा लोह भस्म। लोह भस्म 10 ग्राम। मित्रों, उसके बाद कुश्ता नुकरा लेना होगा 10 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा चांदी भस्म। चांदी भस्म डलेगी इस नुस्खे में 3 ग्राम। मित्रों, उसके बाद आबरक भस्म डलेगी 10 ग्राम। उसके बाद मित्रों डलेगी इसके अंदर नाग भस्म 1 रत्ती। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा, मित्र ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी शिलाजीत। मित्रों, ये ओरिजिनल शिलाजीत है और शिलाजीत डलेगे इस नुस्खे में सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम। अब आता है
जड़ी बूटी। मित्रों जड़ी बूटी बीरिया पे काम करता है, बीरिया पे भस्म काम नहीं करता। इसी वजह से हम महानामर्द योग बनाया, क्योंकि जो आपकी नसों की कमजोरी को भी ठीक करे, बीरिया भी बनाए, बीरिया नाड़ी को भी ठीक करे, मतलब एक कंप्लीट नुस्खा। मित्रों सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा, यह है काले कौंच के बीज। मित्रों काले कौंच के बीज डलेगी इस नुस्खे में 100 ग्राम। मित्रों उसके बाद बिधरीकंद की पाउडर जो है कपरशान, ये डलेगा 100 ग्राम। मित्रों ये है शालम पंजा लेना होगा 100 ग्राम। मित्रों ये है आपकी जो मोती पिष्टी, जिसे मूंगे की जड़ कहा जाता है, और ये लेना होगा इस नुस्खे के लिए आप लोगों को 30 ग्राम। मित्रों उसके बाद आप लोगों को आता है कुचला। मित्रों कुचला इसी वजह से हम डालेंगे क्योंकि कुचला जो है शुगर पे बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो शुगर की वजह से बिल्कुल नामर्द हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, और इसे थोड़ा सा शोधन करने के बाद ही हर एक नुस्खों में डाला जाता है। तो ये कुचला लेना होगा आप लोग को इस नुस्खे के लिए 10 ग्राम। और इसकी शोधन प्रक्रिया ये है, इसे एलोवेरा के रस में भिगो के रखना पड़ता है। ऊपर की खाल जब ये फूल के मोटे हो जाते हैं तो ऊपर की खाल और अंदर की पित्ते को फेंक के इसके पाउडर बना के वो लेना होगा इस नुस्खे के लिए आप लोग को 10 ग्राम। मित्रों उसके बाद आता है सफ़ेद मूसली डलेगी इस नुस्खे में 50 ग्राम। मित्रों उसके बाद सालाम पंजा 50 ग्राम और बरकी दूध 50 ग्राम। मित्रों आप इस नुस्खे को तैयार कैसे करनी है, जितनी भी मैंने भस्म बताई है, जितनी भी जड़ी बूटी बताई है, उन सबको एक जान करके उसके अंदर 10 ग्राम जो है आप लोगों को ये शिलाजीत डाल के और उसके अंदर शहद डाल के 200 ग्राम शहद डाल के आप लोगों को इस दवाई को जो है माजूम बना लेनी है। और सुबह को 5 ग्राम दवाई, शाम को 5 ग्राम दवाई दूध में घोल के आप लोगों को पीना है। और मित्रों तेली बुनी मिर्ची मसालेदार चीज़ आप लोगों को नहीं खानी है। मित्रों इस नुस्खे को एक बार इस्तेमाल ज़रूर करिएगा।